आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 विद्यार्थी MP, QR, S और T हैं जिन्हें भिन्न विषय पसंद है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और संस्कृत, लेकिन आवश्यक नहीं कि क्रम समान हो। वे सभी 8 मंजिला इमारत में भिन्न मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है एवं सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 8 है। टी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है एवं उस व्यक्ति के ठीक नीचे भी, जिसे संस्कृत विषय पसंद है। टी ना तो पहली और ना ही तीसरी मंजिल पर रहता है। एस जिसे गणित पसंद है एवं वह जिसे संस्कृत पसंद है, इनके मध्य केवल एक विद्यार्थी रहता है। एस एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। 3 विद्यार्थी एस और आर के मध्य रहते हैं, जिसे जीव विज्ञान पसंद है। ओ पी के ठीक नीचे रहता है वह व्यक्ति जिसे रसायन विज्ञान पसंद है। जीव विज्ञान पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है। 3 विद्यार्थी रसायन विज्ञान पसंद करने वाले व्यक्ति और क्यू जिसे भौतिक पसंद है, इनके मध्य रहते हैं। क्यू सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। एम को संस्कृत या रसायन विज्ञान पसंद नहीं है। एन को अंग्रेजी पसंद है एवं वह सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। टी को हिंदी विषय पसंद नहीं है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मंजिल को दर्शाते हैं, जिसमें प्रश्न में बताया गया है कि सबसे नीचे वाली मंजिल जो होगी वह पहली होगी और सबसे ऊपर वाली मंजिल जो होगी वह 8वीं मंजिल होगी। अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 तरह के केस बनाएंगे, जिसमें यह हो गया केस पहला और ये हो गया केस दूसरा। अब हम इसमें मंजिल दर्शा देते हैं, तो यह हो गई पहली मंजिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। इसी तरह से केस दूसरे के लिए भी ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वीं मंजिल। अब प्रश्न में जैसे कि कहा गया है कि टी जो है वह एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन ना तो ये पहली मंजिल पे रहता है ना तो तीसरी मंजिल पे। तो अगर हम विषम संख्या देखें तो विषम संख्या 1, 3, 5 और 7 है, जिसमें पहली और तीसरी मंजिल पे तो ये नहीं रहता है। तो अब हम 5वीं और 7वीं मंजिल के अनुसार केस पहले में रख देते हैं टी को 5वीं मंजिल पे और केस दूसरे में रख देते हैं टी को 7वीं मंजिल पे। फिर प्रश्न में दिया हुआ है कि टी उस व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है जिसे संस्कृत विषय पसंद है। तो अगर हम केस पहले में जो व्यक्ति 6वीं मंजिल में रहता होगा उसे संस्कृत विषय पसंद होगा, क्योंकि टी को संस्कृत विषय के ठीक नीचे बताया गया है, और केस दूसरे में 8वें मंजिल में जो व्यक्ति रहता होगा उसे संस्कृत विषय पसंद होगा। फिर दिया गया है कि एस जिसे गणित पसंद है वह जिसे संस्कृत पसंद है, इनके मध्य केवल एक विद्यार्थी रहता है। तो अगर हम केस पहले में देखें तो संस्कृत और एस के मध्य क्योंकि एक विद्यार्थी कहा गया है, तो यहाँ पर हम एस ले लेते हैं, जो कि टी जो होगा इनके बीच में हो जाएगा। और इसी तरह से 6वीं मंजिल में हम दूसरे केस में ले लेते हैं एस को।
S एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है तो हमने दोनों ही केस में S को सम संख्या वाली मंजिल पे रखा है। 3 विद्यार्थी S और R के मध्य रहते हैं और R को जीव विज्ञान विषय पसंद है, तो अगर हम केस पहले में R को रखते हैं 8वीं मंजिल में, तो इसका विषय जो दिया हुआ है वह है जीव विज्ञान, और दूसरे केस में हम R को S के नीचे रखते हैं जिसमें R और S के बीच 3 व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर दूसरी मंजिल पर R आ गया और इसका विषय हो गया जीव विज्ञान। O को P के ठीक नीचे रखा गया है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि P के ठीक नीचे O होगा। वह व्यक्ति जिसे रसायन विज्ञान पसंद है वह जीव विज्ञान पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है, तो यहाँ पर केस पहले में 7वीं मंजिल पर वह व्यक्ति हो जाएगा जिसे रसायन विज्ञान पसंद होगा, और इसी तरह से केस दूसरे में पहली मंजिल पर वह व्यक्ति होगा जिसे रसायन विज्ञान पसंद होगा। फिर दिया गया है कि 3 विद्यार्थी रसायन विज्ञान पसंद करने वाले व्यक्ति और Q के बीच रहते हैं, तो इस तरह से केस पहले में Q जो होगा वह हो जाएगा तीसरी मंजिल पर, और अगर हम केस दूसरे में देखें तो Q जो होगा वह हो जाएगा 5वीं मंजिल पर। Q को भौतिकी पसंद है और Q जो है वह सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो Q के लिए हम भौतिकी लिख देते हैं विषय। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में हमने Q को सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रखा है। M को संस्कृत या रसायन विज्ञान पसंद नहीं है, तो यहाँ पर M के लिए हम रसायन विज्ञान और संस्कृत नहीं कर देते हैं। N को अंग्रेजी पसंद है, तो यहाँ पर N के लिए हम लिख देते हैं अंग्रेजी, और N जो है वह सम संख्या वाली मंजिल पर रहता, तो सम संख्या वाली मंजिल जो होगी वह 8वीं, 6वीं, चौथी और दूसरी होगी। तो दूसरी मंजिल को छोड़ करके बाकी सभी मंजिलों पे हमने विषय अथवा व्यक्तियों को दर्शाया है। दूसरी मंजिल पर केस पहले में हम यहाँ पर N को लिखते हैं और इसे जो विषय पसंद है वह हो जाएगा अंग्रेजी। और अगर हम केस दूसरे में देखें तो केस दूसरे में केवल चौथी मंजिल है जो कि सम है, तो यहाँ पर हम N लिख देंगे और यहाँ पर विषय जो हो जाएगा N का अंग्रेजी हो जाएगा। अब T को हिंदी विषय पसंद नहीं है, तो T के लिए हम यहाँ पर हिंदी को नहीं कर देते हैं। अब क्योंकि बताया गया था कि P जो है वह O के ठीक ऊपर है, तो अगर हम देखें केस पहले में तो हम P को 7वें मंजिल पर रख देते हैं और O को 6वें मंजिल में, तो इस तरह से P O के जस्ट ऊपर हो गया। लेकिन अगर हम केस दूसरे में देखें तो कोई भी ऐसे स्थान नहीं खाली हैं जो कि 2 लगातार हों, अतः केस दूसरा जो है वह बिल्कुल गलत होगा और प्रश्न केस पहले के अनुसार हल होगा। अब अगर हम देखें तो T को हिंदी विषय पसंद नहीं है और M को रसायन शास्त्र और संस्कृत नहीं पसंद है, तो यहाँ पर M आ जाएगा क्योंकि केवल पहली मंजिल बची हुई है, और यहाँ पर M के लिए हम विषय लिख देंगे हिंदी। अब T और S में अगर हम देखें तो S के लिए तो बताया गया था कि S को गणित पसंद है, तो यहाँ पर S के लिए विषय हम लिख देते हैं गणित, और T के लिए बचा हुआ सब्जेक्ट हो जाएगा विज्ञान। इस तरह से हमने सभी व्यक्तियों की रहने वाली किस मंजिल पर वे रहते हैं और उनको कौन सा विषय पसंद है यह ज्ञात कर लिया है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है
टी को निम्न में से कौन सा विषय पसंद है? तो अगर हम देखें केस पहले के अनुसार जो हमने परिणाम निकाला है उसके अनुसार टी को विज्ञान विषय जो है वह पसंद है। हम देखते हैं किस विकल्प में विज्ञान दिया हुआ है, तो ए विकल्प में ही दिया है विज्ञान, मतलब कि ए विकल्प सही हो। बी विकल्प में गणित, तो यह गलत हो गया। सी विकल्प में रसायन विज्ञान, यह भी गलत। और डी विकल्प में जीव विज्ञान, यह भी गलत हो गया। तो प्रश्न के अनुसार सही विकल्प हो जाएगा ए। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।